प्रकार की मासिक बैठक थी और मुद्दे तो हमारे पेंशन संबंधी हैं कि आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक परिवार पेंशनों को पेंशन तक नहीं मिली है। ये बहुत दुख का विषय है। कभी 18 तारीख को मिलती है, कभी 27 को मिलती है, कभी 13 को मिलती है। आज भी 7 तारीख हो गई है, परंतु अभी तक सरकार के पास पैसे का इंतजाम नहीं है। 4 तारीख को मैं खुद अपने प्रदेशाध्यक्ष जी के साथ शिमला मुख्यालय गया। वहां पर जो सरकार की तरफ से वाइस चेयरमैन अजय वर्मा जी बिठा रखे हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। उसने यही जवाब दिया कि पैसा सरकार के पास नहीं है। तो पैसा तो सरकार का काम है इंतजाम करना, क्योंकि हम लोगों को तो 35-35 साल और 30-30 साल नौकरियां करने के बाद जो है पेंशन लगी है, तो वो हमारा फंडेबल राइट है और पेंशन तो हम लेकर रहेंगे। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ तो सरकार बसों की खरीद फरोख्त के लिए बात कर रही है कि बसें खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, बसें भी आनी चाहिए, बसों के बगैर भी दायरा नहीं चलने वाला है। तो परंतु जब संचालन सरकार करती है, बसें खरीद रही है, कल पुर्जे खरीद रही है, टायर खरीद रही है, कर्मचारी रखना है तो HRTC में तो सरकारें रखती हैं, तो काम सरकार ले रही है, तो देने की जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी और सरकार को इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि निगम के घाटे का रोना नहीं रोया जाएगा। घाटा है तो सरकार की वजह से है, अफसरशाही की वजह से है। कर्मचारियों जिन्होंने अपनी पूरी जवानी के दिन जो है जगह जगह लगा दिया, रात दिन सेवाएं की हैं। कलाम से चलकर जो दिल्ली तक पहुंचना, ले से शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ पहुंचना, तो वो लोगों का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। हम लोगों ने सेवाएं दी हैं, हमारे को अपनी पेंशन पहली तारीख को मिलनी चाहिए। दूसरा, जो 65-70 के केस थे, चलो केस करके ही मिले, मगर वो तकरीबन सबको लग गए हैं। 1-1-16 के जो पे स्केल का एरर है, वो अभी तक पेंशनरों को और कार्यरत कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। तो उसके केस भी हमारे पेंशनर भाइयों ने किए हैं और हमारे हक में फैसला आया हुआ है। अब सरकार ने 31 मार्च तक जो इसके लिए समय मांगा है कि 31 मार्च से पहले हम बजट में इसका प्रावधान करेंगे, तो वो सरकार का काम है। पहली तारीख को हमारे हक में फैसला आने वाला है और आ चुका है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी खरी उतरती है इसके ऊपर। दूसरा, सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है कि 9 करोड़ रुपया हमने चिकित्सा बिलों का दे दिया। वृद्धावस्था में लोग जो है बीमारियों से ग्रस्त है, कईयों को कैंसर है, कईयों को हार्ट ट्रबल है, कईयों को कुछ है, तो चिकित्सा बिल हमारे 2.5-3 साल से अभी तक नहीं मिले हैं। 9 करोड़ रुपया चिकित्सा बिलों का फंसा हुआ। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इन्होंने 12/10/24 को इन्होंने घोषणा की थी, जब स्थापना दिवस शिमला में मनाया गया, कि जो मेडिकल बिलों का पैसा है वो 9 करोड़ रुपया मैंने जारी कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को इस मंच से कि वो 9 करोड़ कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ। तो ऐसे झूठ ना बोलें, झूठ बोलने की बजाय जो है काम पर ध्यान दें और पेंशनों को वृद्धावस्था में तंग ना करें और पेंशनों के जो हक है उन्हें दें। हमने कल्याण मंच और कल्याण संगठन, 2 संगठन ही है परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, तो हमने एक JC का गठन किया है पिछले 1.5 महीने के से, और उसकी बैठक जो 4 मार्च को हमारी तारदेवी में हुई, तो उसमें मैं भी मेंबर हूँ। तो वहाँ पर चर्चा हुई कि 10 सूत्रीय मांग पत्र जो है सरकार को JC बनने के बाद तुरंत बाद दे दिया गया था। उसके ऊपर सरकार को वार्ता के लिए समय मांगा गया था, परंतु सरकार और प्रबंधन ने वार्ता के लिए कोई हमें कॉल नहीं की, कोई पत्ता नहीं आया। फिर वहां पर चर्चा हुई बैठक में कि एक स्मरण पत्र जो है सरकार और प्रबंधन को दिया जाए, जो प्रोटोकॉल है। तो वो जो स्मरण पत्र है वो भी कल दे दिया गया है और उसमें टाइम बाउंड किया है कि हमें बजट से पहले या 15 दिन के भीतर वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। तो हम जो है जितने भी पेंशनर हैं HRTC के, चाहे वो दूसरे संगठन से है चाहे कल्याण मंच से, ये JC के माध्यम से, JC के बैनर तले इकट्ठे हो जो जिलावार और पूरे हिमाचल में जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, हमारे हक नहीं देती है, तो हम जो है कोई भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके जो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रबंधन की।